सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। देखो, हमारा नॉन टेक्निकल का सबसे ज़्यादा डाउट होता है कि भाई नॉन टेक्निकल को कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि कोई फिक्स सिलेबस तो है नहीं। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है कि अगर आपका मैथ में क्वेश्चन ठीक हो गया, जीके में क्वेश्चन ठीक हो गया, तो मतलब एक तरह से फ्री के नंबर समझो, है ना। मेहनत तो मतलब लगती है, लेकिन अगर आपका मैथ का क्वेश्चन ठीक है तो फिर वो ठीक ही है ना। उस पर कब पक्का श्योरिटी होती है कि भाई आपके 4 नंबर तो कहीं नहीं गए। तो इसी वीडियो में हम नॉन टेक्निकल का पार्ट देखेंगे, कैसे हम टैकल कर सकते हैं। देखो, लास्ट ईयर तक 2024 वाला जो एमसीआर हुआ था उसमें 25 था हमारा नॉन टेक्निकल का जो वेटेज था। इस बार उन्होंने थोड़ा चेंज करके 20 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। और उन्होंने इंग्लिश और जो उसको मतलब इंग्लिश और रीजनिंग को हटा दिया है, इन्होंने दिया है एप्टीट्यूड, जीके और कंप्यूटर। अगर हम तीनों को मतलब इक्वल वेटेज में डिवाइड करें तो 7-7 क्वेश्चन हमारे बैठते हैं पर सेक्शन से। तो मतलब एक कोई एक में मतलब 7 या 21 हो गए ना। तो किसी एक में एक क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। तो मे भी हो सकता है कि 5 क्वेश्चन वो हमारे मैथ से पूछ ले और बाकी जो हमारे जीके और कंप्यूटर से पूछ ले बाकी क्वेश्चन। तो अब हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले देखो, हमारा मैथ है, ठीक है। 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बहुत ही ज़्यादा इजी थे, है ना। मतलब 10th से भी कम लेवल के क्वेश्चन थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी थे। और उसी से बहुत बच्चों ने अच्छा ही स्कोर किया था। मतलब 20-25 क्वेश्चन आई थिंक आए थे। तो बहुत बच्चे ऐसे भी थे जिनके 20-20 क्वेश्चन भी ठीक थे, क्योंकि जीके के भी जो क्वेश्चन थे वो भी इजी थे। तो जैसे मैथ में इन्होंने परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक एक नंबर सीरीज से क्वेश्चन था, फिर एक मल्टीपल्स ऑफ 12 ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था, फिर एक स्पीड से क्वेश्चन था, एवरेज स्पीड और एलसीएम रेशियो, और 10 डिजिट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऐसा कुछ क्वेश्चन था। फिर रीजनिंग से एक क्वेश्चन था पजल बेस्ड, और एक क्वेश्चन था सिंपल मैथ लॉजिक मतलब मैथ का सिंपल लॉजिक उसमें लग रहा था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं बताया क्योंकि पेपर का आंसर की हमें नहीं मिली थी। तो लोगों सभी को मतलब सभी अपने अंदाजे से बता रहे हैं कि भाई ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसी हिसाब से मतलब पेपर का जो मतलब तो पेपर को जो क्वेश्चन का लेवल था वो तो ईजी था, इतना तो गारंटी है। तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे हमारा परसेंटेज वाले चैप्टर से, नंबर सिस्टम से, एलसीएम से, रेशियो प्रोपोर्शन से, स्पीड से, और बाकी जो हमारे बचे अर्थ यानी कि बेसिक अर्थमेटिक के जो हमारे चैप्टर हो जाते हैं, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन एक हो जाता है, एवरेज हमारा हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन और प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, यानी कि उम्र पे जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कि वो इतने साल पहले वो इतने साल का था, अब कितने साल का हुआ, वो वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी कि बेसिक अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इतने सारे चैप्टर हर किसी के लिए कवर करना थोड़ा इजी नहीं होता है, क्योंकि हर किसी का मैथ इतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं होता है। तो अगर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करूँ तो नंबर सिस्टम आपको कवर कर लेना है, टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड आपको कवर कर लेना है, मेंसुरेशन के जो बेसिक बेसिक फॉर्मूले होते हैं ना, फॉर एग्जांपल सिलेंडर का जो मतलब एरिया है वो निकालने के लिए आ गया, स्क्वायर का एरिया ही आपको तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला और जो डिजिट है जो मतलब यूनिट दी गई है उसको फिट करोगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसलिए आपको बेसिक बेसिक फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए, मेंसुरेशन के फॉर्मूले सारे याद कर लेना, और प्रॉफिट एंड लॉस और एज पे जो क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3-4 चैप्टर अगर आप करके जाओगे तो एटलीस्ट आपके मैथ में आधे क्वेश्चन आपके सोल्व हो सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि वो किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। और अगर मैं सोर्स की बात करूँ तो देखो, राकेश यादव सर जो है उनके मैंने देखे हैं यूट्यूब पे, वो बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं, मतलब जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है ना, आई थिंक जिसको डिवाइड करना भी नहीं आता है, वो भी अच्छे से उनके वीडियोस के थ्रू समझ सकता है। तो राकेश यादव मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। बेसिक अर्थमेटिक आपको बस करके जाना है। उसमें भी अगर आप इंपॉर्टेंट यूनिट्स कर सकते हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, एवरेज स्पीड हो गया, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूले और कुछ एज वगैरह पे जो प्रॉब्लम होती है वो। और एक बार आप मतलब अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चंस ऊपर ऊपर से देख सकते हैं भाई कैसे कैसे सोल्व हुए हैं, ठीक है। जैसे एसएससी वगैरह के कुछ क्वेश्चन बैंक होते हैं उनकी बुक्स उठा के, ताकि अगर इस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप थोड़े बहुत अगर लॉजिक वगैरह से सोल्व हो रहा है तो आप सोल्व कर सके, बजाय कि क्वेश्चन को आप छोड़ कर आ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं हम जीके की। जीके एक बहुत ही डाइवर्स सब्जेक्ट है, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। आप कितना ही पढ़ लो आपको लगेगा कि भाई कुछ नहीं पढ़ा है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हर सब्जेक्ट से पढ़ो। लूसेंट की बुक उठाओ, उसको स्क्रॉल करके मतलब जैसे जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ना, बस ऐसे पढ़ो। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे पॉलिटी में हमारे आर्टिकल्स हो गए, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम हो गया, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इलेक्शन के आर्टिकल हो गए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सारे आप याद कर लो, जैसे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, टीपीएसपी, ये सब।
ज्योग्राफी में आप जैसे कंट्री कैपिटल हो गया हमारा, रिवर्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन सी रिवर कहाँ से निकली, है ना। कोई रिवर न्यूज़ में है वो भी आप पढ़ लेना इतना। और हिस्ट्री है, जैसे हिस्ट्री से गांधीयन फेज से क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक दांडी मार्च से रिलेटेड डेट का कुछ क्वेश्चन आया था, और रानी झांसी रेजिमेंट का, और सिख का कुछ आया था, सिख एम्पायर का शायद, सिख गुरु ऐसा कुछ। तो आपको क्या करना है, गांधीयन फेज आपको अच्छे से पढ़ लेना है, गांधी के जितने मूवमेंट थे विद डेट वाइज, ठीक है, विद क्रोनोलॉजी। फ्रीडम स्ट्रगल में जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट इवेंट थे, जैसे काकोरी घटना हुई थी, और फिर जलियांवाला बाग की वाली जो घटना हुई थी, वैसे भी अगस्त चल रहा है, तो हो सकता है कि भाई फ्रीडम मूवमेंट से, फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो फेज़ है, फ्रीडम स्ट्रगल, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वन लाइनर टाइप में। तो एक बार उसको जल्दी जल्दी से पढ़ लेना लूसेंट से। देन मुगल पीरियड, हमारा मुगल्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, आई थिंक एनसीईआरटी से हटा दिया था चैप्टर। तो मुगल पीरियड पूछ मतलब वहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो वहाँ से ज़्यादा पूछ लेना, अकबर ने कौन कौन से काम काम करे, एकता सिस्टम, ये सब चीज़ें। और सारी डायनेस्टीज आगे एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा करंट अफेयर्स, ठीक है, कि करंट अफेयर्स को कैसे करना है। तो करंट अफेयर्स का अगर मैं सोर्स बताऊं, तो कोई भी आप एक पिछले 6 महीने की मैगजीन उठाओ, उससे पढ़ना स्टार्ट कर दो। स्पीडी एक अच्छी मैगजीन है, और बाकी जो अलग अलग कोचिंग्स के होते हैं, मैराथन के थ्रू भी आप करंट अफेयर कवर कर सकते हैं पिछले 6 महीने का। और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा वो आपका, वो होगा डिफेंस के, डिफेंस का करंट अफेयर। यानी कि डिफेंस से मतलब इंडिया और ने किसी भी दूसरे देश के साथ मिलकर कोई सैटेलाइट लॉन्च करी, आई थिंक एक अभी निसार सैटेलाइट लॉन्च हुई है यूएस और इंडिया की, या फिर रसिया और इंडिया ने कोई मिलकर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, सैटेलाइट लॉन्च करी है, मिसाइल लॉन्च करी है, ये सब चीज़ें। इसरो ने कुछ लॉन्च करा है मिसाइल वगैरह, वो चीज़ें मतलब डिफेंस का करंट अफेयर थोड़ा साइंस लेवल का हो जाता है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। दूसरा, हमारे जितने भी अवार्ड्स होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के अवार्ड, या फिर कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह चली हुई है अभी इंग्लैंड और इंडिया की, देन आईपीएल वगैरह से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो अवार्ड्स हमारे जितने भी अवार्ड्स हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फिल्म से रिलेटेड, फिर हमारे ऑस्कर अवार्ड, जैसे मेडिसिन में किसको ऑस्कर अवार्ड मिला, तो एक बार ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें देख लेना, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर भी और अवार्ड्स वगैरह भी। और फिर दूसरा, स्कीम्स वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन कौन सी नई स्कीम लॉन्च हुई है, और हेल्थ से रिलेटेड कौन सी स्कीम लॉन्च की है सेंटर में भी, और कोई किसी स्टेट में भी अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम, प्रोजेक्ट या कुछ भी स्कीम लॉन्च हुई है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो ज़्यादा फोकस करना भाई, साइंस का वाला जो पेपर है, एमएलटी का पेपर है, तो साइंस वाला जो करंट अफेयर उसको आप अच्छे से करके जाए, क्योंकि वहाँ ऐसा ही टाइप का करंट अफेयर उन्होंने 2024 में भी पूछा था। फिर हमारे जो जैसे जीके में इसरो के चेयरमैन हो गए, आईसीएमआर के चेयरमैन, और फिर एम्स के जो डायरेक्टर है वो कौन है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, डायरेक्टर कौन है, ऐसे भी मतलब जो इम्पोर्टेंट है साइंस से रिलेटेड, जो भी इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं, उनके डायरेक्टर, चेयरमैन, और कहाँ पे लोकेशन है, ये सब आप जीके में ओवरऑल पढ़ के जाना है, ठीक है। करंट अफेयर में जैसे वैक्सीन से रिलेटेड हो गया, कोई डिजीज़ न्यूज़ में, ये सब चीज़ें आपको करंट अफेयर में कवर करनी है, ठीक है। कोई भी पिछले 6 महीने की मैगजीन उठाओ, उससे आप करंट अफेयर कवर करो। उसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर अगेन बेसिक लूसेंट की बुक होती है कंप्यूटर की, वहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर लूसेंट की जो ओवरऑल जीके वाली बुक होती है, उसमें भी शायद कंप्यूटर का एक पोर्शन होता है, वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। या फिर एसएससी की जैसे पीवाईक्यूज होता है, एसएससी की जैसे सीजीएल में भी करंट अफेयर पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस वाला जो कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें भी शायद करंट कंप्यूटर आता है, तो उनको भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ऊपर ऊपर से जैसे स्कीम कर सकते हैं किस टाइप का मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर के आपको इनपुट आउटपुट हो गए, माउस कीबोर्ड, और फिर जो इंपॉर्टेंट की हो गई हमारी कर्सर वगैरह, कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है, जेड से क्या होता है, ये सब चीज़ें, अंडो वगैरह, ये आपको ऊपर ऊपर से सारा कंप्यूटर पढ़ के जाना है, ठीक है। तो कंप्यूटर हमारा ये हो गया, ऐसे आप कवर कर सकते हैं, बेसिक बेसिक आपको पढ़ना है, ज़्यादा डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाना है। देन इंग्लिश और रीजनिंग, जो ये हमारा टॉपिक इस बार नहीं है, लेकिन अगेन एम्स का हमें कुछ पैटर्न नहीं बताया कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। तो इंग्लिश में आपको एक्टिव पैसिव आपको पता होना चाहिए, एक्टिव पैसिव के रूल्स, आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये आप कवर कर सकते हैं, इससे ये मोर देन सफिशिएंट है। और आई इस बार सिलेबस में वैसे भी नहीं है, तो अगर क्वेश्चन पूछे गए तो इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएगा, और आपका इन्हीं से कोई काम बन जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप नीतू सिंह एक मैम है, वो अच्छा पढ़ाती हैं, उनकी आप एक एक वीडियो देख लीजिए, एक वीडियो एक्टिव पैसिव पे, एक वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे, और एक वीडियो आप आर्टिकल वगैरह पे देख लीजिए, एन द इन पे, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो होते हैं। उसके बाद हमारा रीजनिंग होता है, रीजनिंग में बेसिक बेसिक पूछते हैं, मैथ में ही वो रीजनिंग मतलब पूछ सकते हैं, रीजनिंग मैथ टाइप के क्वेश्चन बना के। तो कोडिंग डिकोडिंग या फिर नंबर सीरीज, नंबर लेटर, ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो गई, नंबर सीरीज़ हो गई, और फिर ये सब, है ना। तो
ओवरऑल बेसिक बेसिक ही आपको पढ़ना है चीज़ें, और इसी से मतलब 20 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में से 15-16 आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही था, ऐसे ही आपका मतलब नॉन टेक्निकल ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और नॉन टेक्निकल पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का है, तो 20 क्वेश्चन हमारे कितने हो गए, 2 4 8, 80 मार्क्स के हमारे डायरेक्ट नॉन टेक्निकल पार्ट से हो गए। 80 में से अगर आप 60 नंबर भी खींच लेते हैं ना, 50 से 60 नंबर, तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, ठीक है। अगर वहाँ पे अगर आपका स्कोर 160 या फिर 180 के आसपास रह गया है, मतलब जो डोमेन वाला पार्ट है, और यहाँ पे आप 60 नंबर खींच ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन दो जो आपका स्कोर है वो 200 से पार ऑटोमेटिकली चला जाएगा, 200 250 260 के आसपास, ठीक है। तो इसलिए नॉन टेक्निकल को सब इग्नोर करके जाते हैं, लेकिन जो पढ़ के जाएगा उसका रैंक में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप अपना नॉन टेक्निकल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना, लाइक और सब्सक्राइब ही कर लेना, ठीक है।